जय हिंद साथियों। आज हमारा क्लॉक यानी घड़ी का पार्ट नंबर 2 है। देखिए हमने कल एक पार्ट इसका किया था। जैसा कि हमने बताया था, ठीक है, जो घड़ी हमारी होती है इसमें 3 सुई होती है। ठीक है, सामान्यतः घड़ी में कितनी सुई होती है? 3 सुई होती है ना। हमने बताया 1 घंटे की होती है, 1 मिनट की होती है, 1 सेकंड की होती है। ठीक, हमने आपको चाल भी बताया। ठीक है, कि जो घंटे की होती है वो 1 मिनट में कितना आधा डिग्री चलती है, जो मिनट वाली होती है वो कितना 1 मिनट में आपका 6 डिग्री चलती है। ठीक है, और बाकी सेकंड वाली जो है आपका 360 डिग्री चलती है। ठीक है, ये सब बातें हम कर चुके थे। कल हमने आपको एक फार्मूला बताया था, ठीक है, जिससे हम कोण निकालते थे, जैसे थीटा बराबर 60h डिफरेंस ऑफ 11 m/2। ठीक है, ये एंगल निकालने का यहाँ पे हमारा क्या था, एक फार्मूला था। इसके अलावा मैंने आपको कुछ ट्रिक बताए थे। देखिए, जैसे जब भी कभी समय का अनुपात 1:10 बनता है, वहाँ हम क्या करते हैं, सीधे सीधे जो हमारा आवर होता था, जो घंटा होता है, उसमें हम 25 से गुणा कर देते हैं, राइट। उसके बाद हमने आपको ये भी बताया कि वहीं अगर समय का अनुपात 1:5 या 1:6 में बन जाता है, तो हम क्या करते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं, राइट। या फिर वहीं पर अगर 1:4 का कहीं रेशियो बन जाता है दिए हुए समय में, तो हम क्या करते हैं, मिनट का दोगुना करते हैं। मतलब 1:10 का अगर रेशियो बनता है तो हम क्या करते हैं, घंटे में 25 से गुणा कर देंगे। और जो समय दिया गया उसमें साथियों अगर 1:5 या 1:6 का रेशियो बनता है, तो हम क्या करते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं। ठीक, और 1:4 का अगर रेशियो बन जाता है दिए गए समय में, तो हम मिनट का दोगुना कर देते हैं। ठीक है, या फिर अगर आप ये ट्रिक भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, जो फार्मूला हमारा अपना है थीटा बराबर 60h डिफरेंस ऑफ 11m/2, ठीक है, इससे भी आप निकाल सकते हैं, राइट। चलिए आज अब हम चलेंगे। देखिए आज हमारा दूसरा टॉपिक होगा कि समय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, कल हमने देखा कि कोण कैसे निकालते हैं। ठीक है, कल हम कोण निकालना सीखे। आए साथियों, देखो देखिए हमको एंगल दिया हुआ होगा। ठीक है, एंगल जो होगा प्रश्न में दिया है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें समय ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, कब बनेगा, इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए एक होता है फार्मूला इसका भी। ठीक है, इसका फार्मूला होता है 2/11 2/11 A1 प्लस माइनस A2। क्या होता है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2। अच्छा, अब बात यहाँ पे ये आती है कि A1 क्या होता है। तो देखिए A1 जो होता है ना, ये पहला समय अर्थात प्रथम समय होता है। ठीक है, जो समय दिया गया होता है वो होता है। ठीक, लेकिन इसमें क्या करते हैं, जो समय दिया हुआ होता है इसमें साथियों प्रथम समय हम 30 की गुणा कर देते हैं, राइट। तो A1 हमारा क्या हो गया, यहाँ पे जो प्रथम समय हमको दिया हुआ होता है इसमें हम 30 की गुणा करेंगे। ठीक, और A2 जो होता है ना, वो दिया गया कोण होता है। क्या होता है, दिया गया कोण होता है। ठीक, तो A1 हमने क्या बताया कि जो प्रथम समय होता है इसमें 30 की गुणा करते हैं। ठीक, और जो हमारा A2 होता है वो दिया गया कोण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम पहले बात करते हैं। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस अगर हम बात करते हैं, अगर सिर्फ आपसे क्वेश्चन में ये पूछे या ये कह दे कि पहली बार, ठीक है, ऐसे कहते हैं कि 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण पहली बार कब बनेगा, तो जब पहली बार कहे तो सिर्फ और सिर्फ माइनस हम लगाएंगे। ठीक, और अगर आपसे पहली बार नहीं कहता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्लस और माइनस दोनों लगाएंगे। ठीक, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन पे सीधे। तो कह रहा है 7 व 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, तो देखिए हम आपको बता दिए कि A1 क्या होता है हमारा, पहला समय में 30 की गुणा। तो A1 हम कैसे निकालेंगे, पहला समय क्या है 7 गुणे क्या करेंगे 30 कर देंगे। ठीक, यानी 7 तरीका 21, 210 हो गया, राइट। और A2 हमने क्या बताया था आपको, A2 जो हमारा होता है वो दिया गया कोण होता है, यानी 45 डिग्री, है ना। अब इस फॉर्मूले में हम रख देंगे 2/11। A1 क्या हमारा आ गया 210। ठीक है, उसके बाद एक तरफ हम प्लस लेके चलेंगे, एक तरफ माइनस लेके चलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बोला है कि पहली बार कब बनेगा, दूसरी बार कब बनेगा। ठीक है, तो 210, उसके बाद हम एक बार करते हैं माइनस। ठीक है, -45। ठीक है, ये हो गया। और एक बार हम करेंगे 2/11, फिर 210 प्लस 45। ठीक है, तो देखिए हम आपको यहाँ बात बताएं कि 2/11। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो रुकिए, इसको फिर से मिटा के करते हैं ना। चलिए इसको अब सॉल्व करते हैं अच्छे से, चूँकि स्पेस की थोड़ी कमी हो गई थी, है ना। देखिए 2/11 हमने क्या बताया, A1 प्लस माइनस A2। पहली बार के लिए माइनस, दूसरी बार के लिए प्लस, अगर ना बोले तो
दोनों को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए हमने क्या बताया, 2/11। A1 का मान हमने क्या निकाला था यहाँ पे, A1 का मान हमने निकाला था, यानी पहला समय हमारा 7 था, तो 7 में 30 की गुणा कर दे तो 210 आ गया था। ठीक है, तो A1 कितना था 210, लेकिन इसमें पहली बार और दूसरी बार बोला नहीं, तो हम क्या करेंगे, दोनों निकालेंगे। ठीक है, यानी प्लस से और माइनस दोनों से निकालेंगे। राइट, एक बार हम निकाल लेते हैं माइनस से। और A2 क्या था, दिया हुआ कोड 45 डिग्री दिया था ना, तो दिया हुआ कोड यानी 2/11। ठीक है, अब इंटू 210 में से अगर आप 45 घटाइएगा, ठीक है, 210 में से अगर आप 45 घटाएंगे तो कितना होगा, 210 माइनस 45 165 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 165 हो जाएगा। आप यहाँ से इसको काट दीजिए, 11 से काटेंगे 165 को तो कटेगा 15 बार में। ठीक, और 15 दूनी 30। अब 30 क्या है, ये 30 मिनट है। ठीक है, 30 मिनट यानी एक कोड बनेगा आपका 7 बजकर, ठीक है, 7:30 पे। ठीक है, अब हमसे समय पूछा था ना, तो 7:30 पहला समय आ गया। अब हमने क्या बताया, एक बार अगर हम माइनस लिए तो दूसरी बार हम प्लस भी लेंगे, है ना, तो वहाँ हम क्या कर देंगे 2/11। अब A1 की जगह वही होगा हमारा 210, और A2 की जगह क्या होगा, यही 45 होगा। और यहाँ जो माइनस है, ठीक है, देखिए एक बार माइनस एक बार प्लस होगा, अब हम प्लस करके निकालेंगे। ठीक है, प्लस 45 अब हो जाएगा हमारा 2/11। ठीक, 210 में आप 45 जोड़ेंगे तो आप पाएंगे 255 हो गया। कितना, 255। ठीक है, 255 हो गया, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका कि अब तो कटेगा है नहीं ये, तो आप इसका गुणा कर दिए सीधे 255 में। अगर आप 2 का गुणा करते हैं तो पाएंगे 5 दूनी 10 की 0 80 लगे, 5 दूनी 10 की 11 हो जाएगा आपका, 2 दूनी 4 1 5 यानी 510 हो गया। ठीक है, 510/11। ठीक, अब इसको आप क्रॉस करिए तो आप पाएंगे कि 46 से ही, ठीक है, 46 से ही 4/11 मिनट हुआ। ठीक है, 46 से ही 4/11 ये मिनट है। जब दूसरा जो हमारा समय होगा यहाँ पे हो जाएगा 7:46 से ही 4/11 मिनट। ठीक है, अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व 6 बजे के बीच में, ठीक है, 5 व 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक है, ये कहना चाहता है क्वेश्चन कि 5 व 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। ठीक, हमने आपको क्या बताया था कि देखिए एक बार हम प्लस लेके चलेंगे, एक बार माइनस लेके चलेंगे। ठीक, और फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा दोनों में, है ना। तो सबसे पहले एक हम यहाँ लाइन खींच लेते हैं। फॉर्मूला हमने आपको बताया ही था कि 2/11, ठीक है, 2/11 A1 प्लस माइनस A2 ये फॉर्मूला होता है। एक बार आप प्लस में लेके चलिए, एक बार माइनस लेके चलिए। ठीक है, तो 2/11 A1 का मान क्या होगा, हमने दिया बताया आपको, जो पहला समय होता है, ठीक है, पहला समय क्या है 5 है ना, पहले समय में हम 30 की गुणा करते हैं तो कितना होगा 30 पचे 150। ठीक है, यानी 5 इंटू आप 30 करते हैं तो आप पाएंगे कि आपको मिलेगा 150। ठीक है, यानी 150। ठीक, एक बार हम क्या करेंगे माइनस लेके चलेंगे, एक बार प्लस, तो पहले हम माइनस ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद A2 क्या है 95। आप इसको आप घटाएंगे तो आप पाएंगे कि 2/11, ठीक है, 2/11 ये कुछ नहीं है, 2/11। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे आप इसको आप घटाएंगे, 150 में से अगर आप 95 घटाते तो आपको मिलेगा 55। कितना मिलेगा 55। ठीक है, 11 से काटिए 5 बार तो 5 दूनी 10 मिनट, कितना 10 मिनट। ठीक है, यानी कि 5:10। और पूछा क्या था आपसे कि 5 व 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो एक बार बनेगा 5:10 पे। ठीक है, और दूसरी बार कब बनेगा इसको भी देख लीजिए। ठीक है, देखिए दूसरा हमने आपको बताया, यहाँ हमने माइनस लेके सॉल्व किया, हम अब दोबारा प्लस लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, 2/11। अब देखिए 150 हमारा वैल्यू कहाँ से हमने बताया था ना, पहले समय में 30 की गुणा अगर 5 में करते तो 150 मिलेगा आपको। ठीक है, तो 150। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस लिया, अब ले लेंगे प्लस। ठीक है, प्लस, उसके बाद A2 क्या है दिया गया कोड यानी 95। ठीक है, तो 2/11 150 में अगर 95 जोड़ेंगे, ठीक है, 150 में अगर आप 95 जोड़ते हैं तो आप पाएंगे 245 मिलेगा। कितना 245। ठीक है, अब 245 का अगर 245 का आप 2 में गुणा करिए तो आपको मिलेगा 490। ठीक है, 5 दूनी 10 0 80 लगे, 4 दूनी 8 1 9 2 दूनी 4। ठीक है, 490 को 11 से आप क्या करिए डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिलेगा 44 यानी 44 से ही, ठीक है, 6/11 मिनट। कितना 44 से ही 6/11 मिनट। ठीक है, तो दूसरी बार कोड कब हमारा बनेगा 5:44 से ही 5:44 से ही 6/11 मिनट पे। ठीक है,
तो आपसे यही पूछा था कि 5 व 6 बजे के बीच में 95 डिग्री का कोण कब बनेगा। अगर पहली बार कहता तो माइनस से हम लगा के बस सॉल्व कर देते, ठीक है, या दूसरी बार कहता तो प्लस लगा के सॉल्व कर देते, लेकिन अगर नहीं कहा है तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है, यानी प्लस से भी सॉल्व करेंगे, माइनस को भी लेके सॉल्व करेंगे। माइनस को जब लेके सॉल्व किए तो आपको मिला कि 5:10 पर जो है 95 डिग्री का कोण एक बार बनेगा, ठीक। लेकिन वही साथियों अगर आपने प्लस लेके सॉल्व किया तो आपको मिला कि 5:44 से 6:11 पे, ठीक है, क्या होगा, 95 डिग्री का कोण दूसरी बार बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 व 6 बजे के बीच में, ठीक है, 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, ठीक। हमने आपको क्या बताया, अगर बोले पहली बार कब बनेगा तो माइनस लगा के सॉल्व करेंगे, ठीक है, वही अगर बोले दूसरी बार कब बनेगा तो प्लस से सॉल्व करेंगे। अगर कुछ नहीं बोलता है तो प्लस और माइनस दोनों, या तो फिर जैसे ऑप्शन में दिया होगा, ठीक है, वैसे सॉल्व करेंगे, है ना। बाकी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा इसमें। देखिए कह रहा है दूसरी बार कब बनेगा, तो 2/11 A1 प्लस माइनस A2, लेकिन दूसरी बार के लिए हमने क्या बताया, प्लस होता है, ठीक है, पहली बार के लिए माइनस, दूसरी बार के लिए प्लस। तो इस बार क्या करेंगे, हम माइनस से नहीं सॉल्व करेंगे, इस बार हम बस प्लस ला के सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि बोला है क्वेश्चन में दूसरी बार, अगर पहली बार बोलता तो माइनस ला के सॉल्व करते, ठीक है। तो अब हम इसके फॉर्मूले में रख देंगे इस चीज़ को। अब देखिए A1 क्या हमारा, हमने आपको बताया था जो A1 होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि जो पहला समय होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम 30 की गुणा कर देते हैं, ठीक, तो हमारा A1 निकल के आता है। A2 क्या होता है, जो दिया गया कोण होता है, ठीक, तो A1 में क्या होता है, जो पहला समय है उसमें 30 की गुणा करते हैं, और A2 क्या होता है, दिया गया कोण होता है, राइट। तो हम यहाँ से सॉल्व करते हैं 2/11। अच्छा पूछा है दूसरी बार, तो प्लस लगा के सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम। A1 कितना हो जाएगा आपका, अगर 5 में, ठीक है, यानी पहले समय में 30 की गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 150, ठीक है, तो 150। उसके बाद दूसरे बार के लिए प्लस का यूज़ करेंगे, ठीक है, और A2 कितना है 70, कितना 70, ठीक है। तो अब 150 में आप 70 जोड़िए, यानी 2/11 गुणे 150 में अगर आप 70 जोड़ते हैं तो आप पाएंगे 15×7 = 22, ठीक है, यानी 220 हो जाएगा, कितना 220। आप 11 से इसको काट लीजिए, 11 दूनी 22 यानी 20 बार में कट जाएगा, ठीक। 20 में अगर आप 2 की गुणा करते हैं तो आपको मिलेगा 40 मिनट, कितना मिलेगा 40 मिनट। अभी 40 क्या था, हमारा मिनट है, ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, समय पूछा है, ठीक है। तो हमारा पूरा एग्जैक्ट समय क्या होगा दूसरी बार, 5:40, ठीक है, यानी 5:40 पर क्या होगा कि 70 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक। और आपसे यही पूछा था कि 5 व 6 बजे के बीच में, अच्छा 5:40 क्या है, 5 और 6 बजे के बीच का समय है ना, ठीक है, तो 5 व 6 बजे के बीच में, ठीक, 70 डिग्री का कोण दूसरी बार कब बनेगा, तो दूसरी बार जो बनेगा साथियों 5:40 पर बनेगा, कितनी बार, 5:40 पर। वही पहली बार कहता तो हम माइनस ला के सॉल्व करते, ठीक है, तो जो हमारा आंसर आता फिर उस पर कोण बनता, ठीक है। साथियों कुछ नोट पॉइंट की बात करते हैं। देखिए कोई भी कोड जो है ना 1 घंटे में 2 बार बनता है, कितनी बार बनता है, 2 बार। इसीलिए तो हमने बताया था कि एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोई भी जो समय है, ठीक है, या कोई भी कोड है 1 घंटे में कितनी बार, 2 बार बनता है। लेकिन 0 डिग्री तथा 180 डिग्री दो ऐसे विशेष कोड होते हैं जो किसी भी घंटे में केवल एक बार ही बनते हैं। कौन कौन से, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि कोई भी जो कोण होता है वह 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे विशेष कोण हैं, ठीक है, ये दोनों जो है यानी 0 डिग्री और 180 डिग्री ऐसे तो विशेष कोण है ना जो किसी भी घंटे में सिर्फ एक बार ही बनते हैं, ठीक। जबकि 0 डिग्री का कोण कभी भी 11 व 12 के बीच में तथा 12 व 1 के बीच नहीं बनता है, ठीक। उसी प्रकार 180 का कोण जो है कभी भी 5 व 6 के बीच में तथा 6 व 7 के बीच में नहीं बनता। आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए ये हमारी है घड़ी, ठीक है, क्या है, घड़ी है ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये घड़ी हो गई, ठीक। अब यहाँ हमारा क्या है, यहाँ हमारा है 12, ये है 6, यहाँ 3, 9, ठीक। फिर 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। क्या कह रहा है कि कोई भी कोड, ठीक है, ये तो हो गया कि 1 घंटे में जो है ना, ठीक है, 2 बार बनता है, लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री जो है ये दो ऐसे विशेष कोड होते हैं जो कि 1 घंटे में एक बार ही बनते हैं, ठीक। कैसे बनते समझिए। जबकि 0 डिग्री का जो कोड है कह रहा है कभी भी 11 व 12 के बीच तथा 12 व 1 के बीच नहीं बनता। समझिए इस चीज़ को, 11 व 12, ठीक है, 11 व 12 यानी ये वाला, ठीक है, और 12 व 1,
इसके बीच। वही कह रहा है कि 0 डिग्री का जो कोण है ना कभी भी 11 व 12, ठीक है, तथा 12 व 1 के बीच नहीं बनता है। मतलब इन दोनों के बीच में, मतलब 11 से लेके 1 के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, लेकिन ठीक 12 बजे बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं आगे। कह रहा ठीक उसी प्रकार 180 डिग्री का जो कोण है कभी भी 5 व 6, यानी 5 व 6 ये वाला, ठीक है, तथा 6 व 7 यानी ये वाला, इनके बीच में नहीं बनता। मतलब यहाँ पे जो है आपका 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, ठीक है, 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, और इस समय में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता, ठीक है। तो वही बात बताया हमने कि 0 डिग्री का जो कोण होता है कभी भी 11 व 12 के बीच में नहीं बनता, ठीक है, 11 व 12 और 12 व 1 के बीच, ठीक है, इनके बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। वहीं साथियों 5 व 6 तथा 6 व 7 के बीच में कभी भी 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, राइट। अच्छा, आइए हम 0 डिग्री के कुछ देख लेते हैं अन्य नाम। देखिए 0 डिग्री के अन्य नाम क्या क्या होते हैं। इसको हम 0 डिग्री कहते हैं, सुइयों का एक साथ कहते हैं, ऊपर नीचे कहते हैं, और इसी को संपाती के नाम से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ होता है। जैसे 0 डिग्री, समझ रहे हैं ना, 0 डिग्री का यही हुआ आपका, ठीक है, दोनों सुई जब एक के ऊपर हो, एक के ऊपर एक सुई अगर है तो वो 0 डिग्री हो गया वहाँ पे, ठीक। इसको हम ऊपर नीचे कह सकते हैं, मतलब एक सुई आपके ऊपर है, उसी के ठीक ऊपर एक सुई नीचे है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, संपाती भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, संपाती कहते हैं। तो 0 डिग्री क्या क्या नाम है, 0 डिग्री, एक साथ, ऊपर नीचे, ठीक है, यानी ऊपर नीचे का मतलब क्या, एक सुई ऊपर एक सुई नीचे, तभी तो 0 डिग्री बनेगा ना। और एक, अगर संपाती की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, दोनों सुइयाँ एक साथ होती हैं, ठीक है, ये संपाती। अगर हम बात करें 180 डिग्री के अन्य नाम कौन कौन से, देखिए 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब ऐसे होता है, ठीक, इस तरह से ये हमारा जो एंगल बनता है ये 180 डिग्री का बन जाएगा, राइट। तो 180 डिग्री आमने सामने, देखिए दोनों सुई है ना एक दूसरे के आमने सामने, ठीक है, आमने सामने और विपरीत भी हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो क्या हमने बताया कि 180 डिग्री के नाम क्या क्या है, 180 डिग्री आमने सामने, ठीक है, यानी दोनों सुइयाँ आमने सामने होती हैं, और दोनों सुइयाँ क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं 180 डिग्री में, राइट। साथियों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 व 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, ठीक है। बात आ रही है 0 डिग्री की। वैसे कोई सा भी अगर आपसे एंगल पूछे, ठीक है, तो हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था जो कि 2/11 A1 प्लस माइनस A2, इस पर कोई किसी भी, मतलब कोई भी अगर आपसे एंगल पूछे, ठीक है, तो आप बता सकते हैं, ठीक है, कि मतलब ये एंगल जो है किस समय बनेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम बात करें 0 डिग्री की, ठीक है, तो 0 डिग्री में साथियों एक कंडीशंस भी होती है और एक इसका ट्रिक भी है, ठीक है। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, पहले हम इसको बेसिक से जानते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक की बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने आपको बताया था ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि जब आपको पहली और दूसरी बार ना कहे तो हम क्या करेंगे कि प्लस और माइनस दोनों से निकालते हैं, ठीक है। तो एक बार हम प्लस से सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस लेके सॉल्व करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम अपने फॉर्मूले में इसको रखते हैं। देखिए पहला समय क्या है, 3, इसमें हम किसकी गुणा करते हैं, 30 की। तो A1 हमारा आता है। तो A1 हमने क्या बताया था कि 3 में, मतलब पहले समय में 30 की गुणा। तो पहला समय क्या है 3, इसमें 30 की गुणा किए तो कितना आया 90। और दूसरा समय क्या है साथियों, A2 क्या होता है, दिया गया कोण होता है। A1 क्या होता है आपका, पहले समय में 30 की गुणा, और A2 क्या होता है, दिया गया कोड होता है, ठीक है। इसको अपने फॉर्मूले में हम रखते हैं तो पाएंगे 2/11, ठीक है। एक बार हम क्या करेंगे, माइनस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, A1 हमारा क्या यहाँ पे है, A1 जो है, A1 कितना हमारा 90 है। एक बार माइनस लेके सॉल्व करिए, 0 हो गया, 2/11 गुणे, अब 90 में से 0 जाएगा तो 90 ही बचेगा, ठीक है। यानी टोटल आपका 90 में 2 की गुणा करिए तो 180/11 कितना हुआ, 180/11। यानी कि इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 16 से ही, ठीक है, 16 से ही 4/11 मिनट, ठीक है। यानी आपसे पूछा क्या था कि 3 व 4 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो बताइए 3 व 4 बजे के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री का जो कोण बनेगा वो बनेगा आपका 3 बजकर, ठीक है, 3:16 से ही 4/11 मिनट पे, कितना, 3:16 से ही 4/11 मिनट पे कितना 0 डिग्री का कोण बनेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं, देखिए एक बार हम माइनस लेके सॉल्व किए, एक बार हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं, तो होगा 2/11, ठीक है। अब A1 क्या हमारा 90 है, क्यों, क्योंकि हमने बताया था A1 क्या होता है कि A1 जो होता है साथियों पहले समय में 30 की गुणा होती है, क्या होता है, पहले समय में 30 की गुणा, ठीक है। तो 90, अब माइनस लेके सॉल्व किए, अब हम प्लस लेके सॉल्व करते हैं, प्लस, ठीक है। उसके बाद अब देखिए दिया गया कोण क्या है, 0 है। अगर आप 90 में, ठीक है, मतलब पहला जो कोण है उसमें अगर आप जीरो आप जोड़ दीजिए, 0 घटा दीजिए, ठीक है, वैल्यू आपको सेम ही मिलेगी, ठीक। तो देखिए 2/11, अगर 90 में आप 0 जोड़ते हैं तो भी आपको 90 ही मिलेगा, है ना। 90 में
2 की गुणा करिए तो आप पाएंगे 180। 180/11, देखिए 180/11 यहाँ भी आया था, 180/11 यहाँ भी आया। इसको आप सॉल्व करिए तो आप पाएंगे 16 सही 4/11 क्या है, मिनट आएगा। क्या होगा, मिनट। ठीक है, तो यही अगला जो हमारा आपसे क्या पूछा था कि 0 डिग्री कोण कब बनेगा ना, तो ये भी बनेगा साथियों 3:16 सही 4/11 मिनट पे। ठीक है, देखिए 16 सही 4/11 मिनट यहाँ भी आया और 16 सही 4/11 मिनट यहाँ भी आया। ठीक है, या तो आप प्लस लेके सॉल्व करिए या तो माइनस लेके सॉल्व करिए, दोनों में सेम आंसर आना है। ठीक है, तो हमारा कब बनेगा, 3:16 सही 4:11 मिनट पे क्या होगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक, आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसको हम ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारी ट्रिक होती क्या है कि देखिए जब कभी भी क्वेश्चन में आपसे कहे 0 डिग्री, ठीक है, कब किसकी बात करें, 0 डिग्री की। ठीक है, तो हम करते क्या है, जो हमारा पहला समय होता है, ठीक है, पहला समय होता है, इसमें सीधे हम क्या कर देते हैं साथियों, 60/11 से गुणा कर देते हैं। क्या करते हैं, 60/11 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो पहला समय क्या है, 3 है ना, 3 में आप क्या करिए, 60/11 की गुणा कर दीजिए, आपको मिलेगा 30 में अगर आप 60 में 30 की गुणा करते हैं तो आएगा 180। 180/11, जब आप 180 में 11 का भाग देंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा आपको, 16 सही 4/11 मिनट। देखिए वही आया ना सीधे, तो हमारा जवाब क्या होगा, 3 ठीक है, 3:16 सही 4:11 मिनट पे जो है 0 डिग्री का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो 0 डिग्री कोण के लिए हमने आपको ट्रिक क्या बताई, हमने ट्रिक आपको ये बताई कि पहले समय में क्या करते हैं, ठीक है, जो पहला समय होता है, ठीक है, पहला समय उसमें 60/11 से गुणा करते हैं, डायरेक्ट 60/11 से गुणा कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक हमारा पॉइंट है, ठीक है, अगर हम बात करें कि पूरे एक दिन में, ठीक है, पूरे एक दिन में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो कितनी बार बनेगा, हम एक चीज़ जानते हैं, कोई भी कोण साथी 1 घंटा में एक बार जरूर बनता है। ठीक है, 1 घंटे में एक बार बनेगा 0 डिग्री का कोण, तो 12 घंटे में तो 12 बार बनना चाहिए, लेकिन बनता नहीं है 12 बार, बनता है 11 बार। ठीक है, कितना बनता है, 11 बार बनता है। और अगर हम बोलें आपसे कि एक दिन अर्थात कितना, 24 घंटा। ठीक है, 24 घंटा में कितना बनेगा, जब 12 घंटा में 11 बार, 12 घंटा में 11 बार, तो 24 घंटा में 22 बार, कितना बनता है, 22 बार बनता है। ठीक है, हमने आपको ये बताया था, ठीक है, कि आपका जो है कि जो 0 डिग्री का कोण होता है ना, वो 11 से 12 और 12 से 1, ठीक है, इन समय के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। ठीक है, इसलिए एक बार माइनस हो जाता है ना, तो हमने आपसे क्या बताया कि देखिए 0 डिग्री का जो कोण है 1 घंटे में एक बार बनेगा, तो कायदन 12 घंटे में 12 बार बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनता है 12 बार। क्यों, क्योंकि दिक्कत ये यहाँ पे है कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता, लेकिन राइट 12 बजे 0 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करें कि अगर 1 घंटे में एक बार, तो 12 घंटे में कितना, 11 बार हो जाएगा, है ना। उसके बाद एक दिन की बात करें यानी 24 घंटे, तो 24 घंटे में कितना होगा, 22 बार बनेगा। ठीक है, 24 घंटा में कितना बनता है, 22 बार। यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, ये बताइए कि जो 0 डिग्री का कोण है ना, ठीक है, अगर 1 घंटा में एक बार बनता है, तो बताइए 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो 12 घंटे में कितना बनेगा, 11 बार बनेगा। ठीक है, वहीं अगर पूछ दे आपसे कि 24 घंटे में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 22 बार बनेगा। कितना बनेगा, 22 बार बनेगा। ठीक है, क्यों बनता है, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। राइट, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा एक घड़ी है, ठीक है, एक घड़ी दोपहर 2 बजे, 2 बजे का मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे जब 2 बज रहा है, ठीक है, 12 के बाद 1 2 यानी ये वाला समय, ठीक है, 2 बजे से शाम 8 बजे यानी 3 4 5 6 7 8, ठीक है, यानी एक घड़ी दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक चलती है, तो बताओ इस समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। हमने क्या बताया, 1 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। क्यों बनता है या क्यों नहीं बनता है, उसके बारे में हमने आपको बात करके बताया था कि देखिए 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में, ठीक है, 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा क्या है कि 2 बजे से लेकर, ठीक है, जो घड़ी है वो 2 बजे से लेकर 8 बजे तक चलती है, तो बताइए इस समय के दौरान 0 डिग्री का जो कोण है वो कितनी बार बनेगा, तो 1 घंटे में एक बार बनता है। ठीक है, तो आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6, कितना, 6 घंटा। ठीक, एक बार यहाँ बनेगा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार बनेगा, कितना बन जाएगा, 6 बार, इसका आंसर आ गया 6 बार। लेकिन वहीं साथियों अगर 11 12 तो आया नहीं, अगर ये बीच में आया होता तो एक बार माइनस हो गया होता, ठीक है, लेकिन आया नहीं है तो इसलिए यहाँ पे माइनस नहीं हुआ है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घड़ी सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती है, तो बताइए इस समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। पहले तो हम बनाएंगे प्यारी सी घड़ी, ठीक है। देखिए ये हुई हमारी एक घड़ी, ठीक। यहाँ हमारा क्या होता है, यहाँ होता है 12, 12 के बाद 3, फिर 6, 9, ठीक, फिर 11 और 11 के बाद 1, फिर उसके बाद 2, 3 हो गया, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये बन गई हमारी पूरी घड़ी। इसने बोला क्या है कि एक घड़ी सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे मतलब ये वाला टाइम, ठीक है, सुबह 9 बजे से दोपहर के 2 बजे तक, मतलब यहाँ से चलते 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 कहाँ जाएगी, 2 पे। अच्छा बताइए 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जा रही कि नहीं जा रही, तो एक बार माइनस होगा ना, होगा ना, ठीक है। तो आगे देखिए वही पूछ रहा है कि एक घड़ी सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चलती है, तो बताइए इस समय के दौरान 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो काउंट करिए आप, 9 से 10, 11, 12, ठीक है, 1, 2, 5 घंटा हुआ, यानी 1 घंटे में एक बार, तो 5 घंटे में, ठीक है, 5 बार बनेगा। लेकिन हमने आपको ये भी बताया कि 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है, तो एक बार क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस, यानी 5 घंटे में एक बार हम माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारी घड़ी है ना 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में भी जा रही है, ठीक है। तो एक बार माइनस कर देंगे तो कितनी बार बनेगा, 4 बार बनेगा, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक चलती है, तो बताइए इस समय, ठीक है, 0 डिग्री का कोण जो है कितनी बार बनेगा। पहले हम बनाएंगे घड़ी, ये हो गई ये हमारी हो गई घड़ी, ठीक, इसको इधर बनाते हैं घड़ी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा होता है 12, ठीक है, उसके बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, ठीक है। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक घड़ी सुबह 5 बजे, सुबह 5 बजे का मतलब घड़ी की सुई यहाँ पे है, ठीक है, सुबह 5 बजे से दोपहर के 3 बजे, दोपहर 3 बजे मतलब वो सुई की, घड़ी की सुई यहाँ आ गई, ठीक है, ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गई है, ठीक है। तो कह रहा है एक घड़ी सुबह 5 बजे से लेकर, ठीक है, दोपहर के 3 बजे तक चलती है, तो बताइए इस दौरान 0 डिग्री का कोण जो है कितनी बार, ठीक है, बनेगा। तो एक बात आप ये नोटिस करिए कि 5 से लेकर 10 तक गई है, तो घंटे कितने हो गए, तो टोटल हमारे घंटे हो गए, देखिए 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 11, 12, 1, 2, 3, 10 घंटे हो गए टोटल, ठीक, कितने हो गए, 10 घंटे हो गए। देखिए 1 घंटा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, 10 घंटे हो गए। लेकिन क्या है, देखिए ये जो सुई है ये 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में भी तो गई है ना, तो यहाँ एक बार क्या होगा, माइनस हो जाएगा। क्या होगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, यानी 10 घंटा में से आप एक माइनस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 9, तो 9 क्या होगा, 9 बार जो है 0 डिग्री का कोण 0 डिग्री का जो कोण है बनेगा, ठीक है। तो 5 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, तो 9 बार बनेगा। क्यों, क्योंकि साथियों देखिए एम पीएम ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 5 बजे सुबह बोला है ये, और दोपहर के 3 बजे बोला है, ठीक, यानी एम से पीएम हो गया, ठीक है। जब एम से पीएम होगा तो बीच में 11 12 जरूर आएगा, ठीक है। जब 11 से 12 और 12 से 1 आ गया तो वहाँ पे 1 घंटा हम क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक घड़ी सुबह के 5 बजे से सुबह के 9 बजे तक चलती है। एक घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ये सुबह के 5 बजे से, ठीक, 5 के बाद 6, 7, 8, 9, क्या कह रहा है कि एक घड़ी सुबह के 5 बजे से, ठीक है, सुबह के ही 9 बजे तक चलती है, तो बताइए कि उस समय, ठीक है, 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। आप टोटल घंटे काउंट कर लीजिए कि 5 बजे से लेकर 9 बजे तक चली तो कितने घंटे हो गए, तो 5 4 9 हो गए, ठीक है, यानी देखिए 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ठीक, और ये 4 घंटा हो गया, ठीक, 4 घंटा। लेकिन साथियों 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में तो नहीं आई है सुई, ये वाली नहीं आई है ना, ठीक है, यानी ये 5 से स्टार्ट की और 9 तक गई, लेकिन इसके बीच में तो नहीं आई है। जब यहाँ नहीं आएगी तो समय हमारा तो नहीं घटेगा, ठीक है, यानी टोटल हमारा 4 मतलब 4 बार बनेगा, ठीक है। तो 5 बजे से लेकर, ठीक है, सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक के बीच में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनेगा, तो 4 बार बनेगा, ठीक है। अब क्यों बनेगा हमने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो सुई है ये सुबह के 5 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक गई, यानी कि 4 घंटा चली है, लेकिन 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में तो नहीं गई है ना। जब सुई 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में जाती है तो हमेशा समय 1 माइनस हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन जब नहीं गई है तो एग्जैक्ट जो हमारा जितनी बार, मतलब 1 घंटे में जितने घंटे हैं उतनी बार कोण बन जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कोई भी कोण साथियों 1 घंटे में एक बार जरूर बनता है। लेकिन 0 डिग्री और 180 डिग्री के दो ऐसे कोण होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं कि 1 घंटे में
एक बार तो बनेगा, लेकिन 11 घंटे में, सॉरी 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार बनते हैं। ठीक है, ये आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक घड़ी सुबह के 8 बजे से दोपहर के 12 बजे तक चलती है, तब बताइए 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ये सबसे बड़ा टैग वर्ड यहाँ पे ये है कि बोला है कि तक चलती है या के बीच चलती है। ठीक है, लेकिन ये बोला है कि 12 बजे तक चलती है। ठीक है, 12 बजे तक चलती है ना। तो देखिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक घड़ी बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डायल हो गए, यहाँ हो गया हमारा 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, फिर से बना लेते हैं, थोड़ी गलती हो गई थी ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ हमारा है 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया। ठीक है, 11 क्या बोला, एक घड़ी सुबह 8 बजे से, सुबह के 8 बजे, ठीक है, से दोपहर के 12 बजे तक चलती है, 12 बजे तक। तो अब ये काउंट करिए आपके 8 से लेके 12 तक घंटे कितने हो गए। 8 से लेके 12 तक 4 घंटे हो गए। कितने हो गए, 4 घंटे। हमने आपको क्या बताया था कि जो 0 डिग्री कोड है वो 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में नहीं बनता है। लेकिन हमने आपको एक बात ये भी बताई थी साथियों, जब राइट 12 बजता है ना, जब राइट 12 बज जाता है तो उस समय 0 डिग्री का कोड बनता है। ठीक है, 0 डिग्री का कोड बनता है। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि तक, तक बोला है, तो यानी टोटल हमारे कितने 4 घंटे हो गए, है ना, 8 से 12 4 घंटे हो गए। लेकिन एक 12 बजे पर भी तो सीधा बनता है ना कोड। ठीक है, 0 डिग्री का जो कोड है एक बार ठीक 12 बजे भी बनता है, तो हमारा क्या होगा इसमें 4 हो जाएगा, यानी जितने घंटे उतना कोड। ठीक है, सॉरी उतनी बार 0 डिग्री का कोड। अगर हम बात करें वहीं कि कह देता कि 8 से लेकर 12 बजे के बीच में, ठीक, समझिएगा अंतर को, एक बोला है तक, एक बोला है के बीच। जब के बीच बोला है, ठीक है, तो 12 बजे से पहले की बात कर रहा है। ठीक, 12 बजे की नहीं बात कर रहा है, 12 बजे से पहले ही अभी। तो कह रहा है 8 से लेकर 12 बजे के बीच में। तो के बीच का मतलब क्या है, एक बार माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि 11 से 12 के बीच में बात किया है, ये राइट 12 नहीं बोला। अगर राइट 12 बोलता तो राइट 12 पे एक बार 0 डिग्री कोड और बनता है तो जुड़ जाता उसमें। ठीक है, यानी जो 4 घंटा है तो 4 बार ही उसमें 0 डिग्री कोड बनता। लेकिन यहाँ पे बोला है साथियों कि 11 से 12, ठीक है, 8 से 12 के बीच। ठीक है, अगर के बीच बोलता है तो के बीच का मतलब 11 से 12 के बीच में सोइए, राइट 12 पे सोइए, अभी नहीं पहुंची है। ठीक है, जब 11 से 12 के बीच में है तो 11 से 12 के बीच में साथियों 0 डिग्री कोड नहीं बनता है, हमने आपको बताया था। तो टोटल कितने घंटे हो गए, 8 से लेकर 12 तक 4 घंटे हो गए। 4 घंटे में क्या होगा, एक बार हमारा माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री कोड नहीं बनता है। लेकिन कब बनता है, राइट 12 बजे बनता है। और यहाँ पे बोला है कि बीच में बोला है ना, तो एक बार माइनस कर देंगे, अर्थात 3 बार बनेगा। कितनी बार बनेगा, 3 बार बनेगा। ठीक है, तो 8 से लेकर 12 बजे तक बोले तो 4 बार बनेगा, और 8 से लेकर 12 बजे के बीच बोल दे तो एक बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोला था कि सुबह मतलब कोई घड़ी है वो सुबह के 8 बजे से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, और सॉरी दोपहर के 12 बजे तक चलती है। ठीक है, तो बता दीजिए कि सुबह के 8 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, ध्यान दीजिएगा इस वर्ड पे, ठीक है, 12 बजे तक कितनी बार 0 डिग्री का कोड बनेगा। ठीक है, और हमने आपको क्या बताया था कि 1 घंटे में 1 बार बनता है। ठीक है, 12 घंटे में 11 बार बनता है और 24 घंटे में 22 बार बनता है। अच्छा, ये 2 बार कहाँ माइनस हो जा रहा है, हमने आपको बताया था कि 12 घंटे में देखिए एक बार 11 से 12 बजे जब सुई जाती है इसके बीच में तो 0 डिग्री कोड नहीं बनता, और 12 से 1 के बीच में जब सुई आती है तो भी 0 डिग्री कोड नहीं बनता। लेकिन जब सुई आती है आपकी राइट 12 पे रहती है ना तो वहाँ 0 डिग्री कोड बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार आपसे पूछा है कि तक, और एक बार पूछा है के बीच में। ठीक है, तो 8 से लेकर 12 बजे तक बता दी 0 डिग्री कोड कब बनेगा, तो 8 से लेकर 12 बजे तक के बीच में, यानी 4 घंटे हुए तो 4 बार हमारा 0 डिग्री कोड बनेगा। लेकिन वहीं अगर कह रहा है कि 8 से लेकर 12 बजे के बीच में बता दे 0 डिग्री कोड कब बनेगा, तो उसमें क्या होगा कि 12 पे सुई अभी पहुंची नहीं है, 12 से पहले की बात कर रहा है, तो 12 से पहले मतलब 11 और 12 के बीच में सुई है, और 11 और 12 के बीच में हमने आपको ये बताया था कि यहाँ पे क्या है ना 0 डिग्री कोड नहीं बनता है। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, 4 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, माइनस कर देंगे ना, तो 4 में से 1 गया 3, यानी कि 3 बार बनेगा। राइट।